अब जो प्लगइन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इसमें एक कमाल का फीचर है। कमाल का फीचर ये है, जैसे मान लीजिए मैं बाल कटवाने हैं, मैं अपॉइंटमेंट बुकिंग ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि पूरा पैसा एक साथ पे करूँ, अभी मैं कुछ पैसे डिपॉजिट करके अपॉइंटमेंट कंफर्म करवा लूँगा और जब मैं बाल कटवाने जाऊँगा तो उस टाइम पे रिमेनिंग पेमेंट को करके और फिर पूरा इस डील को हम क्लोज कर देंगे। किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक वेबसाइट होती है। बिना वेबसाइट के आप किसी भी बिजनेस को इंटरनेट पे लॉन्च नहीं कर सकते। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ये एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, बट इस पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स को भी रिसीव कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप की साइट आज हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है एक बार्बर शॉप का, एक सैलून की वेबसाइट है। अब मान लेते हैं आपके मन में भी एक स्टार्टअप आइडिया आया कि मैं ऑनलाइन सैलून बुकिंग की वेबसाइट बनाऊंगा, यानी जितने भी आपके एरिया में सैलून्स हैं, जितने भी नाई वगैरह हैं, जितने ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हैं, उनके लिए आप एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बनाते हो। कस्टमर्स डायरेक्टली वेबसाइट पे जा करके अपॉइंटमेंट बुक कर सके। सो जो अपॉइंटमेंट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, ये मेथड वर्क करता है हर एक बिजनेस मॉड्यूल पे। चाहे आप किसी डॉक्टर के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बन सकता है, या अगर आप कंसल्टेंसी रन करते हो तो कंसल्टेंसी के लिए आप खुद का एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बना सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया इस वेबसाइट का। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग वेबसाइट है ये। इमेजेस टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर कुछ एनिमेशन भी लगाया है मैंने बटन्स वगैरह पे। अब दो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे क्रिएट की हैं, एक है हेयर स्टाइलिंग और दूसरा है स्किन सर्विस। ये दो सर्विसेज कोई भी सैलून वेबसाइट ऑब्वियस सी बातें प्रोवाइड करती ही है। तो मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, इस वेबसाइट पे मैं आया और मुझे अपने बाल कटवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है। तो मैं सिंपली जाऊँगा हेयर स्टाइलिंग पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितनी भी टाइप की हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सामने आ जाती हैं, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग है, हेयर कट है, इसी तरह से और भी सर्विसेज आएंगी। फिलहाल मैंने सिर्फ दो सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट की हैं। अब मुझे हेयर कट लेना है तो पहले मैं व्यू मोर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप एक अच्छी चीज देखो, पेज रीलोड नहीं होता है बट सेम जगह पर नेक्स्ट स्टेप डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे आप काफी सारी इमेजेस वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हो हेयर कट से रिलेटेड। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है हेयर कट, जो कि सर्विस का नाम है। कैपेसिटी एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदे के बाल कटेंगे। ड्यूरेशन 20 मिनट्स लिखा हुआ है, मतलब आप 20 मिनट का टाइम यहाँ पे लगने वाला है किसी भी यूज़र के बाल काटने के लिए। और कितना प्राइस है? 180 रुपये। और बाकी कुछ और भी सर्विस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे 20 मिनट का टाइम लगता है, कैपेसिटी 1 है। अब कोई भी बंदा बाल कटवाने आएगा तो हम उसको एड ऑन भी मार सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा सर्विस भी पेश कर सकते हैं। जैसे कि बाल कटवाने के बाद हो सकता है हेयर कलरिंग वगैरह करवा ले, ऑयल मसाज वगैरह ले ले। तो आप यहाँ पर देखो हेयर कलरिंग के मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस रखे हुए हैं। अगर कोई भी यूज़र हेयर कलरिंग वगैरह भी करवाता है 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और 100 रुपये हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर किसी को हेयर मसाज भी लेना है, यानी ऑयल मसाज वगैरह, तो एक्स्ट्रा 10 मिनट का टाइम उसमें भी लगने वाला है और 49 रुपीज़ इसका प्राइस होगा। देन आफ्टर नीचे दिया हुआ है सैलून स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक सैलून स्पेशलिस्ट क्रिएट किया है बबलू खान नाम से, जो कि हेयर कट में स्पेशलिस्ट है। इसी तरह से आप और भी मल्टीपल यहाँ पे हेयर स्पेशलिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, किस तरह से हम बैकएंड से सारे हेयर स्पेशलिस्ट वगैरह सर्विसेज वगैरह क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऐड एक्स्ट्रा का ऑप्शन। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो हेयर कट के साथ अगर मुझे ऑयल मसाज लेना है तो मैं यहाँ पे ऑयल मसाज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 49 रुपीज़ डिस्प्ले हो गया। अब मुझे ऑयल मसाज के साथ में हेयर कलरिंग भी करवानी है तो आप यहाँ पे हेयर कलरिंग सेलेक्ट कर सकते हो, इसका 100 रुपीज़ और ऐड हो गया। देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए मुझे संडे का अपॉइंटमेंट लेना है तो मैं यहाँ पे 29 पे क्लिक करूंगा, जो कि 29 मई है। इसके बाद यहाँ पे टाइम स्लॉट ओपन हो जाते हैं। अब चूंकि बाल कटने में 20 मिनट्स का टाइम हमने बैकएंड से सेट किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 20 मिनट का टाइम उसमें लग जाएगा और प्लस 10-10 मिनट की मैंने एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ली है, मतलब टोटल 40 मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम स्लॉट अपने आप एडजस्ट होता है। 10 बजे से लेकर 10:40 तक का आप टाइम लेना चाहते हो, 10:10 से 10:50 तक का लेना है। पूरे दिन का यहाँ पे टाइम स्केड्यूल अवेलेबल है। मतलब ये अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम आपके अकॉर्डिंग काम करता है। जो भी टाइम आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे टाइम स्लॉट सब कुछ दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं फ्री हूँ 2:10 पे, तो मैं ये वाला टाइम स्लॉट यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार अपनी डेट को रिव्यू करेंगे, लोकल टाइम रिव्यू कर लेते हैं। 2:10 मुझे पहुँचना है। अब यहाँ पे फटाफट नाम फिल कर देंगे। ओके, इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह एंटर कर सकते हो।
नाउ यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं। अब जो प्लगइन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, इसमें एक कमाल का फीचर है। कमाल का फीचर ये है, जैसे मान लीजिए मैं बाल कटवाने हैं, मैं अपॉइंटमेंट बुकिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि पूरा पैसा एक साथ पे करूँ। अभी मैं कुछ पैसे डिपॉजिट करके अपॉइंटमेंट कंफर्म करवा लूँगा और जब मैं बाल कटवाने जाऊँगा तो उस टाइम पे रिमेनिंग पेमेंट को करके और फिर पूरा इस डील को हम क्लोज कर देंगे। तो इस प्लगइन में ये सारे फीचर्स हैं। आप यहाँ पे देखो, रेजर पे पेमेंट गेटवे मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। अब यहाँ पे दो टाइप ऑफ पेमेंट हैं। एक है डिपॉजिट ऑनली, जिसमें आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके अपने अपॉइंटमेंट को कंफर्म करवा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, बेस प्राइस कितना था बाल कटने का, 180 रुपये। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है, 149, जिसमें हमने एक्स्ट्रा सर्विसेज ली हैं, जो कि है ऑयल मसाज, जिसका प्राइस था 49 रुपीज़, और हेयर कलरिंग, इसका प्राइस है 100 रुपीज़। टोटल होता है 329। अब मैंने बैकएंड से ऑलरेडी सेट कर रखा है कि मैं कितना अमाउंट कस्टमर से डिपॉजिट करवाना चाहता हूं। तो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, हेयर कट पे मैंने 180 में से 90 रुपये में डिपॉजिट करवाता हूं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट पेइंग नाउ, 90 रुपीज़ कस्टमर को अभी पे करना पड़ेगा। और इस सर्विस का, इस अपॉइंटमेंट का टोटल फीस कितना होता है, 329 रुपये। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कस्टमर शॉप पे जाकर के पे कर देगा। और अगर आपको लगता है कि आप पूरा अमाउंट एक साथ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे होल अमाउंट पे क्लिक करो और इसके बाद 329 रुपये टोटल आपको पे कर देना है। कंफर्म करने के बाद डायरेक्टली रेजर पे का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। जैसे ही कस्टमर पेमेंट कर देगा, ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, यानी कि अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। तो इस टाइप की एक अमेजिंग वेबसाइट आज के इस पूरे वीडियो में हम बनाने वाले हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने काफ़ी सारे पेजेस वगैरह बना रखे हैं, जैसे कि होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, गैलरी है एंड कॉन्टैक्ट पेज है। और इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा, बिकॉज इसमें मैं इस पूरी की पूरी वेबसाइट का टेम्पलेट, जो कि एलिमेंटर का प्रीमियम टेम्पलेट है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूं। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे उस प्रीमियम टेम्पलेट को, वो सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में रिवील करूंगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एट द एंड अगर ये वीडियो आपके लिए काम का होता है, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दो एलिमेंट्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। एक तो होता है डोमेन नेम, जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि google.com, Amazon कंपनी का डोमेन नेम है amazon.com या amazon.in भी है। इसी तरह से सोनी कंपनी का डोमेन नेम है sony.com। इन द सेम वे आपको भी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन नेम परचेज करना होता है। वहीं दूसरा एलिमेंट होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब आपकी वेबसाइट के लिए इंटरनेट पे स्पेस होता है, जिस पे आपकी वेबसाइट के कंटेंट को लाइव किया जाता है। सो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, saddamkasim.com, देन / लगाइए एंड देन HOSTINGER, होस्टिंजर। होस्टिंजर एक कमाल की वेब होस्टिंग कंपनी है, जिसकी सर्विस बहुत अच्छी है, प्राइस भी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। सो हम सिंपली होस्टिंग परचेज करेंगे होस्टिंजर से और डोमेन नेम भी यहीं से लेंगे। सो ये है होस्टिंजर की वेबसाइट। आपको सिंपली होस्टिंग मेन्यू पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आप देखो वर्डप्रेस होस्टिंग इंडिया, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद हम स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे 4 प्लान्स होते हैं। सिंगल वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस स्टार्टर है। बाकी इन 2 प्लान्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्लान्स हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ फर्स्ट वाले प्लान में और सेकंड वाले प्लान में। देखिए, सिंगल वर्डप्रेस का मतलब ये है कि 99 रुपीज़ पर मंथ पे करके आप इस वाले प्लान में सिर्फ एक ही वेबसाइट रन कर सकते हो। यानी अगर आपके पास सिर्फ एक डोमेन नेम है तो उसको आप इस होस्टिंग प्लान पे ऐड करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। वहीं अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है 2 महीने के बाद आप फिर से एक नई वेबसाइट बनाने वाले हो, तो बेटर है कि आप ये वाला प्लान लो, वर्डप्रेस स्टार्टर, जिसका प्राइस सिर्फ 199 रुपये पर मंथ पड़ता है। इसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब होस्टिंग प्लान सिर्फ एक ही रहेगा, इस पे आप 100 डोमेन्स को होस्ट करके वेबसाइट्स बना पाओगे। सो ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। फिलहाल हम फर्स्ट वाला प्लान लेते हैं, 99 रुपीज़ वाला। सिंपली आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे। सो ये है होस्टिंजर का कार्ट पेज। नाउ यहाँ से हमें बिलिंग पीरियड चूज़ करना होता है। बिलिंग पीरियड का मतलब जो वेब होस्टिंग हम परचेज करने वाले हैं, क्या वो वेब होस्टिंग हम सिर्फ 1 महीने के लिए लेने वाले हैं। अगर 1 महीने की आप वेब होस्टिंग लोगे तो 299 रुपये पर मंथ पड़ेगी, यानी कि आपको 1 महीने के बाद फिर से 299 रुपये देने पड़ेंगे अपनी होस्टिंग की सर्विस को एक्टिव रखने के लिए। वहीं अगर आप 12 मंथ यानी 1 साल की वेब होस्टिंग लेते हो तो ये हर मंथ आपको सिर्फ 159 रुपीज़ की ही कॉस्ट पड़ती है। यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना 12 से, टोटल
₹308 पड़ता है 1 साल का। वहीं अगर हम 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो प्राइस और कम हो जाता है, और 48 मंथ्स यानी 4 साल की होस्टिंग अगर आप एक साथ परचेज करोगे तो ये आपको सिर्फ ₹99 पर मंथ ही पड़ेगी, यानी कि 4 साल की वेब होस्टिंग आपको मिलती है सिर्फ ₹4752 में। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कौन सा बिलिंग पीरियड चूज करते हो। फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 12 महीने की होस्टिंग जरूर लो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। आफ्टर दैट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप चाहें तो जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप जीमेल के थ्रू क्रिएट करने वाले हो तो सिंपली आप जीमेल आइकन पे क्लिक कर देना, जो भी आपका एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट होगा उससे आप लॉगिन कर लेना, तो वापस आप फिर से इस पेज पे आ जाओगे। आफ्टर दैट सेलेक्ट पेमेंट। अब होस्टिंजर की ये इंडियन वेबसाइट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंडियन पेमेंट मेथड्स वर्क करते हैं। आप चाहें तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है। जो मेथड आपके लिए सुटेबल है वो आप यहाँ पे चूज कर लेना। नाउ नीचे हम अपने ऑर्डर को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सिंगल वर्डप्रेस प्लान चूज किया है 12 महीने का, जिसका प्राइस होता है ₹3588, और यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है ₹1680 का, यानी कि टोटल प्लान 1 साल का हमें मिलेगा ₹2251.44, जिसमें आपको फ्री एसएसएल भी मिल जाता है। एसएसएल का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के जस्ट पहले एक पैडलॉक सिंबल लगा होगा, एक ताले जैसा सिंबल होता है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो लिख करके आएगा कनेक्शन सिक्योर, यानी आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो एसएसएल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लाउडफ्लेयर का CDN भी यहाँ पे मिलता है, इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट और दिलवा देता हूँ। आप कूपन कोड वाले आइकन पे क्लिक करो, ऑप्शन पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक कूपन कोड आप टाइप करो SADDAM7 सद्दाम 7। इसके बाद हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अब सिर्फ आपको ₹2093.84 ही पे करने पड़ेंगे। नाउ जैसे ही आप सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करोगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद आपको वापस वेबसाइट ओपन करनी है hostinger.com या .in, जो भी साइट आप ओपन कर लेना, hostinger.in, ठीक है। आफ्टर दैट टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे। तो मैं फटाफट अपने होस्टिंजर अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैंने अपने होस्टिंजर अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, और ये है मेरा होस्टिंजर का डैशबोर्ड। चूंकि ये मेरा बिजनेस अकाउंट है इसलिए मैंने वर्डप्रेस का स्टार्टर होस्टिंग प्लान ले रखा है, जिसमें ऑलमोस्ट 11 मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट होस्टेड है। नाउ अभी तक हमने वेब होस्टिंग तो परचेज कर ली है, अब डोमेन नेम परचेज करेंगे, यानी आपकी वेबसाइट का नाम परचेज करेंगे। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे डोमेन्स का एक मेन्यू होता है, लेट्स क्लिक ऑन इट। तो जितने भी डोमेन्स मैंने परचेज कर रखे हैं वो यहाँ पे लिस्टेड आउट है, बट आपके एंड पे इस टाइप से डोमेन यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। अब आपको नया डोमेन परचेज करना है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखो गेट अ न्यू डोमेन का ऑप्शन है, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब जो भी डोमेन नेम आपको परचेज करना है, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड ही डोमेन नेम परचेज कीजिए। तो उस डोमेन नेम को आप इस बॉक्स में एंटर करोगे। जैसे मान लीजिए मैं एक डोमेन नेम एंटर कर देता हूँ medihouses.online, ऐसा कुछ डाल देते हैं। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर ये डोमेन नेम किसी और ने परचेज नहीं किया होगा तो हम ले पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो ये डोमेन नेम अवेलेबल है, इसका प्राइस सिर्फ $0.99 पर ईयर, यानी 1 साल का प्राइस सिर्फ ₹75 के आसपास मुझे देना पड़ेगा। बट अगर आप .com डोमेन लेते हो तो देखो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, तकरीबन $10 के अराउंड आपको .com का डोमेन मिलेगा, यानी कि ₹800 के आसपास पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सटेंशन लेते हो। आप .online ले सकते हो, आप .com ले सकते हो, .link live, बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद सिंपली आपको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना होता है, सिंपली आप पेमेंट कंप्लीट कर देना। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ताकि वेरीफाई कर सके कि आप एक जेन्युइन कस्टमर हो। आफ्टर वेरिफिकेशन आपको सिंपली होस्टिंग मेन्यू पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर मैं एक डोमेन नेम यूज़ करूँगा इस पूरे ट्यूटोरियल में डिस्प्ले करवाने के लिए, जिसका एड्रेस है medihouse.online। इस डोमेन नेम को आज हम यूज़ करने वाले हैं। सो राइट नाउ अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है नॉट सिक्योर, साथ ही साथ में यहाँ पे किसी तरह कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है। तो इस डोमेन नेम पे आज हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इस डोमेन नेम को सिक्योर करना होगा, यानी हम अपने डोमेन नेम पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको SSL मेन्यू पे क्लिक करना होता है। नाउ यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से एक ऑप्शन दिखेगा, SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेशन। सिंपली सेटअप पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका डोमेन नेम है उसे सेलेक्ट करके इंस्टॉल SSL पे हमें क्लिक करना होता है। सो ये है वो डोमेन medihouse.online। सिंपली इंस्टॉल SSL पे क्लिक करेंगे, विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स SSL सर्टिफिकेट हमारे डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा।
ओके, सो SSL हमारे डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो चुका है। एक बार फिर से हम medihouse.online वाले टैब पे चलते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो HTTPS हमारे डोमेन नेम के जस्ट पहले ऐड हो चुका है, लॉक सिंबल भी आ गया। जैसे इस पे क्लिक करते हैं कनेक्शन सिक्योर। अलॉन्ग विद दैट इससे पहले यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा था, बट अब यहाँ पे होस्टिंजर का एक डिफॉल्ट पेज आ गया, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। चलिए अब इस पेज को हम रिमूव करके अपनी खुद की वेबसाइट यहाँ पे बनाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें सिंपली होस्टिंग पे जाना होता है और हम अपने डोमेन नेम पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सो आपका डोमेन नेम यहाँ पे इस टाइप से दिखाई देगा, medihouse.online होस्टिंग मेन्यू के जस्ट अंदर। आपको सिंपली क्लिक करना होता है मैनेज बटन पे। सो इस डोमेन नेम का इंडिविजुअल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा लाइक दिस। नाउ अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो इंस्टॉलर। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। हमें सिंपली यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना होता है। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम पूरी की पूरी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पे हम एक वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं जस्ट लाइक बार्बर शॉप। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस हमें एंटर करना होता है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ये एंटर कर दिया है। एक यूज़र नेम यहाँ पे आप क्रिएट कर लो, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, और एक पासवर्ड हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड बेसिकली हमने किसके लिए क्रिएट किया है? जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसका एक एडमिन पैनल भी होता है जिसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं। तो बैकएंड पैनल में लॉगिन करने के लिए आपको ये डिटेल्स को यूज़ करना पड़ेगा। फिर एडवांस्ड पे क्लिक कीजिए। ना यहाँ पे ये होता है HTTP प्रोटोकॉल। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा HTTPS, क्योंकि हमने ऑलरेडी SSL सर्टिफिकेट अपने डोमेन नेम medihouse.online पे इंस्टॉल कर लिया है। नाउ मेक श्योर एंटर सब डायरेक्टरी बॉक्स में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इस बॉक्स को बिल्कुल एम्प्टी रखिए। डेटाबेस वाली फील्ड को भी एज इट इज़ रखो। आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इस टाइप की विंडो आपके सामने आ जाएगी। फोर्स HTTPS यहाँ पे इनेबल्ड है, लाइट स्पीड भी इनेबल्ड रहेगा। अब एक बार फिर से अपने इस पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये टाइटल आ रहा है सबसे टॉप पे बार्बर शॉप, और ये एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट बन करके आ गई। बेसिकली ये 2022 थीम है वर्डप्रेस की, जो कि एक डिफ़ॉल्ट होम पेज को बना करके देती है। आई नो अभी ये पेज अच्छा नहीं लग रहा है, बट डोंट वरी, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स हम इस वेबसाइट को एक अमेजिंग साइट में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो ये एरिया बेसिकली फ्रंट एंड कहलाता है, यानी कि आप यहाँ देखो डोमेन नेम क्या है, medihouse.online। जब कोई यूज़र आपका डोमेन नेम एंटर करेगा अपने वेब ब्राउज़र में तो जो पेज उसके सामने ओपन होके आता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड, और इसका एक और पैनल होता है जिसे हम कहते हैं बैक एंड। तो बैक एंड को हम एडमिन पैनल भी कह सकते हैं। अब बैक एंड में लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली अपना डोमेन नेम एंटर करना होता है जस्ट लाइक medihouse.online, फिर लगाइए /, इसके बाद आपको लगाना होगा WP देन माइनस का सिंबल -admin। ठीक है, बस इतना करके आप एंटर पुश कर दीजिए तो एक विंडो आपके सामने आ जाएगी जो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। सो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी एंटर्ड है। ये सेम यूज़र नेम और पासवर्ड है जो हमने वर्डप्रेस फॉर्म पे क्रिएट किया था। अब आपको सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है और हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये वो स्क्रीन है जिसे हम कहते हैं बैकएंड पैनल, आप एडमिन पैनल भी कह सकते हो, जहां से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट करोगे, कंटेंट को चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पेजेस क्रिएट कर सकते हो, मेन्यूज़ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, प्लगइन्स को ऐड कर सकते हो। हर एक एडमिन पैनल का काम आप यहाँ से कर पाओगे। तो ये है बैकएंड पैनल और ये है फ्रंट एंड पैनल। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है कि हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे हम एक फ्री थीम इंस्टॉल करने वाले हैं। थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली अपीयरेंस पे माउस होवर करना होता है। इसके बाद ये है थीम्स मेन्यू, जस्ट क्लिक ऑन इट। अब वर्डप्रेस में पहले से ही कुछ थीम्स इंस्टॉल्ड और एक्टिव होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2020 नाम की एक थीम इंस्टॉल्ड है, 2021 भी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे 2022 इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिव भी है। थीम आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को स्पेसिफाई करती है कि आपकी वेबसाइट एक्चुअल में किस टाइप की दिखने वाली है। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एक दूसरी बहुत अच्छी थीम यूज़ करने वाले हैं जो काफ़ी लाइट वेट थीम है और बहुत फास्ट लोड होती है। सो ये है एस्ट्रा थीम। इस थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको थीम यहाँ पे नहीं दिखाई देती है तो आप सिंपली सर्च थीम वाले बॉक्स में ASTRA टाइप करोगे तो ये थीम आपके सामने आ जाएगी कुछ इस टाइप की। सिंपली इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे इस थीम को।
ओके, सो हमारी थीम इंस्टॉलर एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे देखो पूरा लुक एंड फील चेंज हो चुका है। सो ये है एस्ट्रा थीम का लेआउट। आई नो ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट डोंट वरी, हम इसको बहुत अमेजिंग वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब आप सेम ब्राउज़र में डैशबोर्ड में लॉग्ड इन होते हो, तो जब आप फ्रंट एंड ओपन करोगे सेम ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आपको इस ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई देगी, बट ये सिर्फ एडमिन को ही दिखाई देती है, यानी सिर्फ आपको दिखाई देगी। इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहना कि अगर कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को अपने एंड पे ओपन करेगा तो उसे भी ये एडिटिंग वाले सारे टैब्स वगैरह दिखाई देने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसको सिर्फ आपकी वेबसाइट ही दिखाई देगी। ये पैनल सिर्फ एडमिन को ही दिखाई देता है। अब हम चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड में और पेजेस में जाके कुछ पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। सो ये है वो स्क्रीन जहां से हम पेजेस को क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ऐड टाइटल, तो यहाँ पे आप टाइप कर दो होम। आफ्टर दैट टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन मिलेगा, लेट्स क्लिक ऑन इट। एक बार फिर से पब्लिश पे क्लिक करते हैं और हमने ब्लैंक होम पेज को पब्लिश कर दिया है। नीचे आप देख सकते हो पेज पब्लिश्ड। एक बार इसे ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। तो ये देखो होम नाम का एक पेज बन चुका है, बट कंप्लीटली ब्लैंक पेज है ये। नाउ राइट हैंड साइड पे ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं साइड बार। सो फिलहाल हमें साइड बार की ज़रूरत नहीं है किसी भी पेज पर, तो वापस हम बैकएंड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्डप्रेस का ये लोगो दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस आ जाओगे। ओके, अब थीम तो हमने इंस्टॉल कर ली है। अब हम बात करते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको प्लगइन्स पे माउस होवर करके ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। अब सबसे पहला जो प्लगइन हम सर्च करेंगे वो है DISABLE डिसेबल गटनबर्ग। ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपके बेसिक से क्लासिक एडिटर को कंप्लीटली रिमूव कर देगा वर्डप्रेस वेबसाइट से। सो हमारा फर्स्ट प्लगइन है डिसेबल गटनबर्ग बाय जेफ स्टार। सिंपली इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। आफ्टर दैट हम फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और दूसरा प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे जो कि है एलिमेंटर प्लगइन। तो आपको सर्च प्लगइन बॉक्स में सर्च करना है ELEMENTOR एलिमेंटर। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के पूरे पेज को डिजाइन कर सकते हो। सो ये है फर्स्ट प्लगइन एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको भी एक्टिवेट कर लीजिए। ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है, एक पेज बिल्डर है जिसकी हेल्प से पूरे पेज को हम बहुत ईजिली डिजाइन कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ओके, जैसे ही आप एलिमेंटर को एक्टिवेट करोगे आपको इस टाइप की एक स्क्रीन दिखाई देगी। तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको मिलेगा क्रॉस बटन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये पेज क्लोज हो जाएगा और आप वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। ओके, अब एक काम करते हैं, प्लगइन्स पे होवर करते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यानी जितने भी प्लगइन अभी तक हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। सो आप यहाँ पे देखो डिफरेंस आपको दिखाई देगा। एक दिया हुआ है एक्समेट एंटी स्पैम प्लगइन जिसका फॉन्ट बोल्ड नहीं है, वेयर एज ऑल इन वन SEO का फॉन्ट बोल्ड है। इसका भी फॉन्ट बोल्ड है, इसका भी बोल्ड है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपकी वेबसाइट में एक्टिव नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल्ड है, उनका फॉन्ट बोल्ड नहीं होगा। जैसे कि ये वाला प्लगइन है सिर्फ इंस्टॉल्ड है, मतलब अभी ये वर्किंग में नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल रखा हुआ है, आपकी वेबसाइट का स्पेस ये ले रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट से बिल्कुल रिमूव करेंगे जिनका हमारी वेबसाइट में फिलहाल कोई काम नहीं है। जैसे कि ऑल इन वन SEO, इसको आप सेलेक्ट कर लो, इसका कोई काम नहीं है। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसका भी कोई काम नहीं है। गूगल एनालिटिक्स को भी हटा देते हैं, होस्टिंजर को भी हटा देंगे। ये होस्टिंजर हटाने से आपकी होस्टिंग रिमूव नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है। आप सिर्फ होस्टिंजर को हटा दो, ऑप्टिन मॉन्स्टर को हटा दो, WP फॉर्म्स को हटा दो। तो इन सारे प्लगइन्स को हमने पहले तो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बल्क एक्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर दीजिए। तो किसी भी प्लगइन को डिलीट करने से पहले हमें उस प्लगइन को डीएक्टिवेट करना होता है। अब यहाँ पे देखो इनएक्टिव आ रहा है, जितने भी प्लगइन्स इनएक्टिव हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करो, ये सारे इनएक्टिव प्लगइन्स हैं। एक साथ इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करो, सारे प्लगइन्स सेलेक्ट हो गए। बल्क एक्शन में जाकर डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं और फिर ओके कर देंगे। तो सारे प्लगइन एक साथ डिलीट हो जाएंगे, मैनुअली हमको बार बार डिलीट नहीं करना पड़ेगा। अब हम वापस ऑल पे आते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास सिर्फ 3 प्लगइन्स ही एक्टिव हैं, डिसेबल गटनबर्ग, एलिमेंटर और लाइट स्पीड कैच प्लगइन। सो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये है एलिमेंटर का फ्री वर्जन। अब हमें एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी यूज़ करना होगा क्योंकि हम प्रीमियम टेम्पलेट को इंपोर्ट करने वाले हैं और एलिमेंटर प्रो ही प्रीमियम टेम्पलेट्स को सपोर्ट करता है। एलिमेंटर प्रो की जो प्राइसिंग है वो है अराउंड $49 पर ईयर। यहाँ पे हम प्लगइन्स में जाकर देख सकते हैं $49 पर ईयर।
यानी कि अराउंड आपको 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे 1 साल के। बट इतना अमाउंट आपको पे नहीं करना है। मैं आपको एक वेबसाइट का एड्रेस बताता हूँ, wpscratch.com। इस वेबसाइट से आप एलिमेंटर प्रो को परचेज कर सकते हो फॉर जस्ट $10। तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है ELEMENTOR एलिमेंटर, और ये आ गया एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर। सो इस प्लगइन को आप परचेज कर सकते हो फॉर जस्ट $10। आप यहाँ से अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेना, जस्ट लाइक इंडियन रुपीज़ है तो इंडियन फ्लैग हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। टोटल 820 रुपये में आप यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए एलिमेंटर प्रो ले सकते हो। ऐड टू कार्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे, ये प्लगइन .zip फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, तो हम सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड प्लगइन का एक बटन आएगा, लेट्स क्लिक ऑन इट। ब्राउज पे चलते हैं और इस प्लगइन को हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। सो ये है प्लगइन्स वाला फोल्डर। ओके, सो ये है एलिमेंटर प्रो, इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ओपन कर लीजिए एंड देन इंस्टॉल नाउ। सो प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट प्लगइन। ओके, सो राइट नाउ हमने 4 प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है, डिसेबल गटनबर्ग, एलिमेंटर प्रो और लाइट स्पीड कैश प्लगइन। अब हम चलते हैं पेजेस वाले सेक्शन में और फटाफट अपनी पूरी वेबसाइट को रेडी करेंगे प्रीमियम टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करके। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेजेस पे क्लिक करना होता है। अब जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी क्रिएटेड है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो होम नाम का पेज तो हमने बनाया था, बट प्राइवेसी पॉलिसी सैम्पल पेज हमने नहीं बनाया। तो जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। आप चाहो तो इनको सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं होम पेज पे। आप सिंपली एडिट पे पहले क्लिक कीजिए। नाउ पहला काम है कि हमें साइड बार को डिसेबल करना है। ये साइड बार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए वापस हम चलते हैं बैकएंड पे और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखो एक्स्ट्रा सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शन मिलेगा साइड बार। इसे कर दो नो साइड बार और कंटेंट लेआउट को कर दो फुल विद स्ट्रेच्ड। आफ्टर दैट डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब एंड डिसेबल्ड फीचर्ड इमेज। बस अब कुछ नहीं करना है, आप सिंपली अपडेट कर दीजिए। ओके, एक बार होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखो साइड बार भी हट चुका है और यहाँ से बॉडी का पूरा एरिया हट गया। बेसिकली हमने अभी तक होम पेज पे कोई कंटेंट क्रिएट ही नहीं किया है। दैट इज़ द रीज़न हेडर और फुटर के बीच में कोई कंटेंट नहीं है, तो दोनों आपस में स्टिक हो गए हैं। अब जैसे जैसे हम कंटेंट क्रिएट करते जाएंगे अपने होम पेज के बॉडी एरिया में, फुटर अपने आप नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे वापस हम आते हैं। अब हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर बटन पे, ताकि एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ओके, सो ये है वो स्क्रीन जहाँ से हम पूरे पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो काफ़ी सारे विजेट्स दिए होते हैं, जैसे कि हेडिंग विजेट है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में हेडिंग राइट करनी है तो आप इस हेडिंग विजेट को यूज़ कर सकते हो। अगर आप इमेज दिखाना चाहते हो तो ये है इमेज विजेट। इसी तरह से यूट्यूब वीडियो दिखाने के लिए ये है वीडियो विजेट, बटन क्रिएट करने के लिए ये है बटन विजेट। ऐसे काफ़ी सारे विजेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट फिलहाल राइट नाउ हम इन विजेट्स को यूज़ नहीं करने वाले हैं। मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स पूरा पेज में क्रिएट कर दूंगा। हम सिंपली इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये है देखिए इंपोर्ट वाला बटन, इस पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे और मेरे पास कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये है होम पेज का टेम्पलेट जो कि एलिमेंटर पे ऑलरेडी बना हुआ है। इसको ओपन करके इनेबल एंड इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा वेब पेज विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स रेडी हो जाएगा। ओके, सो टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है, बार्बर शॉप होम पेज। अब सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन अप्लाई। हियर वी गो। सो आप देख सकते हो पूरा का पूरा पेज यहाँ पे विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स क्रिएट हो चुका है। इमेजेस वगैरह सब कुछ इंपोर्ट हो गई। ओके, अब सारे चेंजेस को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना होता है। लेट्स क्लिक ऑन अपडेट। आफ्टर दैट अपने होम वाले पेज के फ्रंट एंड को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा पेज रेडी हो चुका है। हमने सिर्फ एक टेम्पलेट को इंपोर्ट किया और पूरा का पूरा वेब पेज यहाँ पर रेडी हो गया। बटन, टेक्स्ट सब कुछ आ चुका है। अब मान लेते हैं आपको किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना है, तो चेंज आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल होता है एलिमेंटर में। अगर आपको एन्जॉय वर्ड को यहाँ पे चेंज करना है तो पहले तो आप माउस होवर करो इस सेक्शन पे, तो यहाँ पे देखो पेंसिल आएगी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक कर देना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे टैब आ गया कंटेंट टैब।
इसके अंदर लिखा हुआ है एन्जॉय द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मेंस ग्रूमिंग। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। अगर कोई भी वर्ड आपको चेंज करना है तो आप इस बॉक्स में चेंज करो। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ से एन्जॉय को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप कर देते हैं, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मेंस ग्रूमिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम चेंजेस इफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको टाइमिंग वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करो पेंसिल पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो सेटिंग्स ओपन हो गई। ये है मंडे टू फ्राइडे वाला सेक्शन, तो ये है मंडे टू फ्राइडे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब इस बॉक्स में जो भी आपको टाइम वगैरह चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे 10 AM से 6 PM। तो ये देखिए मैंने कर दिया है ना। इसी तरह से आप किसी भी सेक्शन को चेंज कर सकते हो। अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हो तो पहले आप इस पेंसिल पे क्लिक करो इमेज के ऊपर। यहाँ पे देखो ये आ गया चूज़ इमेज का ऑप्शन, चूज़ इमेज पे क्लिक कीजिए। अपलोड फाइल्स में जाइए और अपने डेस्कटॉप से आप कोई सी भी इमेज को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि ये वाली एक इमेज है, इसे अपलोड करके देखते हैं। ओके, ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो गई। इसके बाद इंसर्ट मीडिया कर देते हैं और देखो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। आफ्टर दैट चेंजेस सेव करने के लिए आप अपडेट बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि वो चेंजेस सेव हुए या नहीं। तो आप देखो यहाँ पे टाइम चेंज हो गया, 10 AM to 6 PM हो गया। यहाँ से एन्जॉय वर्ड हट चुका है और ये इमेज भी अपडेट हो गई। इसी तरह से आप पूरे के पूरे पेज के कंटेंट को चेंज कर सकते हो। तो हमने फिलहाल एक होम नाम का पेज बनाया है। इसी तरह से हम और भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब वापस आपको अगर अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना है तो आप देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये है हैमबर्गर आइकन, इस पर आप क्लिक करो ना। यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है एग्जिट टू डैशबोर्ड। सो ये है होम पेज का बैकएंड पैनल। इसी तरह से फिर से पेजेस के अंदर हमें मिलेगा ऐड न्यू, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हम बनाएंगे अबाउट पेज। तो यहाँ पे आप टाइप करो ABOUT अबाउट, ठीक है। और फिर सारी सेटिंग्स आपको सेम करनी है। साइड बार को कर देना है नो साइड बार, डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब एंड डिसेबल फीचर्ड इमेज। एक बार पहले पेज को पब्लिश कीजिए। अब वापस एलिमेंटर पे चलते हैं, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करो। फिर से इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल में जाएंगे। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी टेम्पलेट अवेलेबल है। ये है अबाउट पेज का टेम्पलेट, ओपन कर लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो बार्बर शॉप अबाउट मी का टेम्पलेट भी आ चुका है। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए एंड देन अप्लाई। तो अबाउट वाले पेज पे भी ये टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा। हियर वी गो। सो देखिए ये है अबाउट वाला पेज, इस पे भी कंटेंट चेंज हो गया और अबाउट पेज का टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। एट लास्ट अपडेट पे क्लिक कर देंगे ताकि जो कुछ भी काम हमने इस पेज पे किया है वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। अब एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके अपने फ्रंट पेज पे देख लेते हैं। तो अब एक काम करो, होम वाले पेज को रिफ्रेश करो, अबाउट मेन्यू अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अबाउट का पेज ओपन हो गया और ये है अबाउट पेज का टेम्पलेट जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है। इसी तरह से आप अदर पेजेस को भी इंपोर्ट करते चले जाओगे, जैसे गैलरी पेज है, सर्विसेज पेज है और कॉन्टैक्ट पेज है। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करके अदर पेजेस को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैंने टोटल 5 पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी एंड सर्विसेज। नाउ अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई मेरे पास तो प्रीमियम टेम्पलेट है, मैंने उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया, बट आपके पास तो नहीं है, तो आपको ये प्रीमियम टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा? डोंट वरी, आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप करो हाउ टू क्रिएट अ 1 पेज वेबसाइट। इसके बाद टाइप करिए वेब सॉफ्ट फिर स्पेस GLOBAL। आपको ये क्वेरी यहाँ पे टाइप करके एंटर पुश कर देना है। सबसे पहला लिंक आपके सामने आएगा, हाउ टू क्रिएट अ 1 पेज वेबसाइट इन वर्डप्रेस विद एलिमेंटर। और आपको यहाँ पे वेबसाइट का URL चेक करना है www.websoftglobal.com। इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। सो ये एक ब्लॉग पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा जो मैंने आपके लिए लिख रखा है। आप चाहें तो इसको पढ़ के 1 पेज वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। आप सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आप देखो ये आपको मिलेगा डाउनलोड एलिमेंटर प्रीमियम बार्बर शॉप टेम्पलेट किट। आप यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करके एक बार आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ओके, सो अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये आपके कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। सो ये है वो फाइल जो हमने डाउनलोड कर रखी है .zip फॉर्मेट में। आपको अपने एंड पे इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे कि मैं डबल क्लिक करके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये फोल्डर आ गया बार्बर एलिमेंटर शॉप का। इसे आप जैसे ही ओपन करोगे ये 5 टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, वापस चलते हैं अपने एलिमेंटर वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो मेन्यू का ऑर्डर है ये सही नहीं है। सबसे पहले होम आना चाहिए, फिर अबाउट आना चाहिए एंड सो ऑन। तो चलिए मेन्यूज क्रिएट करते हैं। इसके लिए वापस आपको पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। यहाँ पे अपीयरेंस पे आप होवर करो और आपको मिलेगा मेन्यूज ऑप्शन। लेट्स क्लिक ऑन इट। सो इस पेज से अब हम मेन्यू बनाएंगे।
इस वाले बॉक्स के अंदर पहले आप एक नाम दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दूंगा मेन मेन्यू। आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा प्राइमरी मेन्यू। आफ्टर दैट क्रिएट मेन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे पेजेस टैब के अंदर जितने भी पेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। आप चाहो तो व्यू ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो और जितने भी पेजेस आपको ऐड करने हैं एज अ मेन्यू उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करो। 2 बार होम आ रहा है, एक यहाँ पे होम है, एक ये होम है। तो जिस होम के आगे एलिमेंटर लिखा है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो फटाफट हम सारे पेजेस को पहले एक बार सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, सो ये देखिए मेन्यू आइटम्स यहाँ पे आ गए। अब अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे होम को उठा के हम सबसे ऊपर रख देते हैं, फिर अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट को सबसे लास्ट में रखेंगे, इसके बाद सर्विसेज को 3rd पोजीशन पर रख देते हैं, जस्ट लाइक दिस। आफ्टर दैट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट रखिएगा, अदरवाइज मेन्यू सही तरीके से डिस्प्ले नहीं होंगे। देन सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब एक बार अपने होम पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं, आई मीन अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखो ऑर्डर प्रॉपर चेंज हो चुका है, होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। नाउ अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अभी आप देखो URL क्या है, medihouse.online, फिर index.php तमाम आ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली अपने मेन डोमेन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे होम पेज नहीं आया, बट होम मेन्यू पे क्लिक करने पे होम पेज आता है। ऐसा क्यों? देखिए, हमने एक पेज बनाया था होम नाम का, तो हमारे लिए तो ये होम पेज हो गया, बट वर्डप्रेस को ये नहीं मालूम है कि इस पेज को एज अ फ्रंट पेज दिखाना है। मतलब जब भी कोई यूज़र मेन डोमेन हमारी वेबसाइट का ओपन करे तो होम पेज को दिखाना है, ये वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। तो हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई ये होम नाम का जो पेज है इसे एज अ फ्रंट पेज डिस्प्ले करवाओ। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी सेटिंग यहाँ पे होती है। देखो सेटिंग्स मेन्यू है, इस पर माउस ओवर करो और यहाँ पे आपको 3rd मेन्यू मिलेगा, रीडिंग। लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ यहाँ पे सबसे टॉप पे दिया हुआ है योर होम पेज डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट। आपको सेलेक्ट करना है आ स्टैटिक पेज और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से होम वाले पेज को सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। इसके बाद आप फिर से अपने मेन डोमेन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, कैश मेमोरी है, इसे क्लियर करेंगे। नाउ अब आप देखो मेन डोमेन पर हमारा होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब आप अगर होम मेन्यू पे क्लिक भी करोगे तो भी यही आएगा, मतलब URL देखो चेंज नहीं हुआ, मतलब मेन डोमेन पे हमारा होम वाला पेज ओपन हो रहा है। तो इस सेटिंग को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम अपनी वेबसाइट के लिए एक लोगो क्रिएट करेंगे। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है बार्बर शॉप, यानी जो हमारी साइट का नाम है वही लिख करके आ रहा है सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो या तो आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से एक लोगो अपनी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन करवा सकते हो, या फिर आप सिंपली एक वेबसाइट पे विजिट करो canva.com। इस वेबसाइट पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक नॉर्मल सा लोगो अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हो। सो लोगो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन। इसके बाद आपको क्लिक करना होता है कस्टम साइज़ पर। मेक श्योर हो सकता है ये आपसे साइन इन का ऑप्शन मांगेगा, तो आप अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन इन कर लेना या साइन अप कर लेना। अब यहाँ पे हम विद प्रोवाइड करेंगे। विद जैसे कि हम पुट कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है, और हाइट आप पुट करो 80 पिक्सल। इसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। न्यू टैब में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के लिए एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट के लिए एक ब्यूटीफुल लोगो डिज़ाइन करेंगे। ये है वो पैनल जहाँ पे आप लोगो के लिए एलिमेंट्स वगैरह या लेयर्स वगैरह पुट कर सकते हो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो ये है एलिमेंट्स, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे BARBER। तो बार्बर से रिलेटेड अगर कुछ इमेजेस होंगी या आइकन्स होंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए ये वाला एक आइकन आ गया, सिंपली इस पर आप क्लिक करो तो ये राइट हैंड साइड पे दिखाई देने लगेगा, जस्ट लाइक दिस। और ये हाई रिजोल्यूशन भी है, आप सिंपली माउस यहाँ पे पुट करके इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट वगैरह भी पुट कर लेते हैं। टेक्स्ट पुट करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है टेक्स्ट का ये टैब, लेट्स क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स से मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। इस पर आप सिंपली क्लिक करो, ये राइट हैंड साइड पर डिस्प्ले हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, लाइक दिस। इसके बाद हम इस टेक्स्ट वगैरह को यहाँ से चेंज कर लेंगे। आप डबल क्लिक करो, पहले जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको एक बार अनग्रुप करते हैं ताकि दोनों आपस में जो लिंक्ड है वो लिंक्ड नहीं रह जाएंगे। अब हम पहले लव वाले टेक्स्ट को यहाँ से चेंज करेंगे, BARBER, ऐसा कुछ कर लेते हैं इसे। साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लाइक दिस। आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे देखो ये भी साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, आप साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसको सीधा करना है तो देखो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, इस आइकन को होल्ड करके आप इस तरह से इसको मूव भी कर सकते हो।
सो ये आ गया बारबर। अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, गैगलिन, और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे यहाँ से, ताकि ये एक लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेटर दिख रहा है। इसके बाद आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए ये वाला आइकन आ जाएगा डुप्लीकेट का, या फिर आप Ctrl+C और Ctrl+V भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। इसको हम चेंज कर देते हैं SHOP, शॉप। ठीक है, अब एक कमाल की चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें। पहले तो हम बारबर के फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे, ताकि ये पूरे वाइट वाले एरिया में ऑक्यूपाई हो जाएगा। मेक श्योर आपको जितना ये वाइट वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को आपको ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअल में इसका साइज़ सिर्फ 200 पिक्सल का ही है। और यहाँ पे अब देखो ये शॉप दिया हुआ है। अब शॉप के फॉन्ट्स के बीच में अगर आपको गैप वगैरह ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है स्पेसिंग का, लेट्स क्लिक ऑन इट, और ये दिया हुआ है लेटर स्पेसिंग। आप जैसे ही लेटर स्पेसिंग इंक्रीज़ करोगे, देखो लेटर्स के बीच में स्पेस आ जाएगा, है ना, काफ़ी स्पेस देखो ऐड हो गया। तो इस टाइप से भी आप इफ़ेक्ट वगैरह लगा सकते हो। सो अब ये लोगो हमारा रेडी हो चुका है। अब इस लोगो को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए देखो टॉप राइट कॉर्नर पर दिया हुआ है शेयर का बटन, लेट्स क्लिक ऑन इट, और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको डाउनलोड बटन। नाउ फिर से एक बार डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये लोगो हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, इसको मैं अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं। नाउ अब हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, और हमें इस लोगो को हेडर में सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, वापस आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आओ, ये है अपीयरेंस, इसके अंदर आपको मिलेगा कस्टमाइज ऑप्शन, लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, सो थीम कस्टमाइज़र स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आपको सिंपली क्लिक करना होता है हेडर बिल्डर पे, और यहाँ पे आप देखो साइट टाइटल एंड लोगो दिया हुआ है, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ इस ऑप्शन से आप लोगो सेट कर सकते हो। तो पहले हम सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे। नाउ इसके बाद हमें अपलोड फाइल्स वाले टैब पे क्लिक करना होता है, देन सेलेक्ट फाइल्स, और जहाँ पर भी आपने अपना लोगो डाउनलोड कर रखा है उसे आप सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट में अपलोड करोगे। ओके, आफ्टर दैट सेलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको कर देना है स्किप क्रॉपिंग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो लोगो आ चुका है, बट साइट टाइटल भी डिस्प्ले हो रहा है। तो आप नीचे यहाँ पे देखो ऑप्शन सेलेक्टेड है डिस्प्ले साइट टाइटल, इसे आप यहाँ से अनचेक कर दो या डिसेबल कर दो। साइट टाइटल देखिए हट चुका है। अगर आप साइट का टाइटल चेंज भी करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो पहले आप इसको यहाँ इनेबल करो, और इसके बाद यहाँ से आप साइट टाइटल को चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, सिंपली हम साइट टाइटल को हाइड कर देते हैं, दैट्स इट। इसके बाद पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे, ताकि हमारा ये चेंज परमानेंटली सेव हो जाएगा। एट लास्ट अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोगो आ गया, ये हमारे मेन्यूज़ हैं। आफ्टर दैट अब हम फुटर पे थोड़ा काम कर लेते हैं। फुटर आपकी वेबसाइट का सबसे बॉटम का एरिया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। आप इस एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम टेक्स्ट को हटा करके अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे करेंगे, वापस कस्टमाइज स्क्रीन में आ जाइए, और यहाँ पे आपको बैक पे जाना होता है। एक बार फिर से बैक करते हैं, और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फुटर बिल्डर, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद कॉपीराइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और ये है वो टेक्स्ट जो हमारे फुटर में डिस्प्ले हो रहा है सबसे नीचे। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से इस टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हो। ये कुछ ऑलरेडी शॉर्ट कोड या वेरिएबल्स हैं जो ऑटोमेटिकली कुछ कंटेंट को फैच करते हैं। तो आप यहाँ पे पावर्ड बाय के बाद इस टेक्स्ट को हटा करके आप अपना नाम वगैरह पुट कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना नाम पुट कर देता हूँ, सद्दाम कासिम। अब मान लीजिए मुझे अपने इस नाम को मेरी वेबसाइट से लिंक करवाना है, मतलब जो मेरी वेबसाइट है saddamkasim.com उससे लिंक करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल HTML टैग यूज़ करेंगे, जो कि एंकर टैग है, A देन स्पेस HREF इक्वल्स टू, इसके बाद डबल कोड दे करके इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, और मेरे नाम के बाद में भी हम एंकर टैग को बंद कर देते हैं। नाउ अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का URL पास करूँगा, https://saddamkasim.com, दैट्स इट। इतना ही करना होता है। अब मेरा जो नाम लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक लिंक में, एक हाइपर लिंक बन जाएगा। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, ये हमारा विजुअल मोड है, तो आपको ध्यान देना विजुअल मोड में HTML टैग वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ से पूरे के पूरे टेक्स्ट को पहले कट कर लेते हैं, इसके बाद टेक्स्ट मोड में जाते हैं, और यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देंगे। अब वापस विजुअल में आ जाइए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक हाइपर लिंक बन चुका है। एक बार पब्लिश करके अपने फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए नीचे टेक्स्ट कंप्लीटली चेंज हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे मैं अपना वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग कोर्स को सेल करता हूँ, है ना। देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। वापस चलते हैं medihouse.online पे।
नाउ अब हमने वेबसाइट तो रेडी कर ली है, बाकी कंटेंट वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि हम अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यानी कोई भी यूज़र अगर बार्बर शॉप पे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, या अगर आप डॉक्टर की वेबसाइट बना रहे हो तो उस पर अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, तो वापस हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। अब आपको एक दूसरा प्लगइन यूज़ करना होगा जो कि है एमेलिया बुकिंग प्लगइन। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एमेलिया अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लगइन। काफ़ी बेस्ट प्लगइन है, एक बार गूगल पे सर्च करते हैं AMELIA एमेलिया, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लगइन। ठीक है, थीम यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, इसको प्लगइन करना होगा। ठीक है, इतना कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप करो। देखिए सबसे फर्स्ट लिंक आ रहा है codecanyon.net से एमेलिया, इस पर आप क्लिक कीजिए। ओके, सो ये है वो प्लगइन जो हम परचेज़ करेंगे, बट इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, $299 है। आपको इतना अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से चलेंगे wpscratch.com वेबसाइट पर, और यहाँ से एमेलिया बुकिंग प्लगइन को बहुत ही कम प्राइस में हम परचेज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे AMELIA। ओके, सो ये है वो सेम बुकिंग प्लगइन, लेट्स क्लिक ऑन इट। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लगइन आपको कितने का मिल रहा है, $49 का है। $299 आपको नहीं पे करना है, बट आप सिर्फ $49 पे करके इसको ले सकते हो। बट अभी मैं आपको इस पर और भी डिस्काउंट दिलवाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन करेंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो इंडियन करेंसी। ओके, सो कितने का मिल रहा है, 4018 रुपये का। ओरिजिनल प्राइस 24,518 के आसपास होता है। अब एक काम करो, आप मैं आपको एक कूपन कोड शेयर करूँगा अभी। ऐड टू कार्ट पर आप क्लिक करना, इसके बाद सीधा आप चेकआउट पेज पर चले जाओ, और यहाँ पे देखो ये आपको कूपन का एक ऑप्शन मिलेगा, लेट्स क्लिक ऑन इट। और इसमें कूपन कोड आप एंटर कर दो AMLDIS20। इसके बाद अप्लाई कूपन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखो कुछ डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। यानी जो प्लगइन 4018 रुपये का था वो आपको मिलेगा सिर्फ 2378 रुपये का। 1640 का इसमें और भी डिस्काउंट आपको मिल चुका है। यानी जो प्लगइन 25,000 रुपये के आसपास का था वो आपको सिर्फ 2378 रुपये में मिल रहा है। तो आप सिंपली इस फॉर्म को पहले फिलअप कर दीजिएगा, इसके बाद इस चेकबॉक्स पे भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस कर दोगे तो ये प्लगइन आपके कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। .zip फाइल डाउनलोड होती है। तो जैसे हमने एलिमेंटर प्रो प्लगइन को अपलोड किया था अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। पहले हम प्लगइन्स पे होवर करेंगे, इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, अपलोड प्लगइन पे चलते हैं, ब्राउज में जाकर के हम उस प्लगइन को फाइंड आउट करेंगे। सो ये है वो प्लगइन एमेलिया बुकिंग। इस टाइप से आपके भी कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा ये प्लगइन। लेट्स क्लिक ऑन ओपन। इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। ये जो कूपन कोड है ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है एमेलिया बुकिंग प्लगइन का, सो आप वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी अदर टैब्स को फिलहाल हम बंद कर देते हैं। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। सो एमेलिया अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है, और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे हम देख सकते हैं एमेलिया का एक ऑप्शन भी आ चुका है। नाउ जैसे ही आप माउस ओवर करोगे एमेलिया पे तो काफ़ी सारे देखो सब मेन्यूज़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स मेन्यू में, और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेंगे अपने स्टोर के लिए, यानी अपनी वेबसाइट के लिए। ओके, सो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप कर सकते हो। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं जनरल सेटिंग्स। तो व्यू जनरल सेटिंग पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट टाइम स्लॉट स्टेप, यानी कि जब कोई भी बुकिंग वगैरह आएगी, कोई भी यूज़र अगर कैलेंडर चूज़ करके टाइम चूज़ करेगा तो उसको टाइमिंग में कितना कितना गैप दिखना चाहिए। आप चाहो तो 30 मिनट सेट कर सकते हो, या हर एक मिनट के अकॉर्डिंग आप बुकिंग्स ले सकते हो। जैसे मान लीजिए एक बुकिंग अगर 12 बजे आई है तो दूसरी बुकिंग 12:10 पे भी आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप 10 मिनट सेलेक्ट कर दो। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि 12:15 पे ही नेक्स्ट बुकिंग आनी चाहिए, उसके बाद 12:15 के बाद अगर कोई दूसरी बुकिंग आएगी तो वो 12:30 पे ही आए, मतलब 15-15 मिनट का स्लॉट चले, तो उस केस में आप यहाँ पे 15 मिनट सेलेक्ट कर देना। राइट नाउ हम यहाँ पे 10 मिनट का स्लॉट लेकर के चलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप चेकआउट पेज के लिए फ़ोन नंबर फील्ड को यहाँ से मैंडेटरी कर सकते हो, दैट्स इट। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो जनरल वाला काम कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस का मैसेज आ गया। नेक्स्ट है कंपनी, व्यू कंपनी सेटिंग्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपने बिजनेस की डिटेल्स वगैरह पुट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टोर चला रहे हो, एक बुकिंग साइट चला रहे हो बार्बर शॉप के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो स्टोर है, जो बार्बर शॉप है, उसका नाम है समथिंग लाइक मेडी हाउस, ठीक है, इस टाइप से। एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक डमी एड्रेस यहाँ पुट कर देता हूँ, रीवा रोड, सतना, MP। यहाँ पर हम वेबसाइट का एड्रेस पुट करेंगे, जस्ट लाइक www.medihouse
.online और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह पुट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर पुट कर देता हूँ। इसके बाद आप चाहो तो अपने बिज़नेस की इमेज भी यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इमेज को सेट कर देता हूँ। सो मैं चलिए इस लोगो को सेट करूँगा। ऑलराइट, एंड देन सेव। इसका काम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नोटिफिकेशन पे चलते हैं और यहाँ पर मेल सर्विस आप चूज़ करोगे, यानी जब कोई भी यूज़र अपॉइंटमेंट बुक करेगा आपकी साइट के ऊपर तो उसको कन्फर्मेशन ईमेल जाएगा। अब वो कन्फर्मेशन ईमेल कैसे जाएगा? PHP मेल के थ्रू जाएगा क्या? ये एक फंक्शन होता है आपकी होस्टिंग में, या WP मेल के थ्रू, या SMTP के थ्रू, या मेलगन के थ्रू। तो इस सेटिंग को आप कुछ मत करो, एज इट इज़ छोड़ दो। सेंडर नेम में आप या तो अपना नाम पुट कर सकते हो या अपनी वेबसाइट का नाम पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ मेडी हाउस और यहाँ पर हम ईमेल पुट कर देंगे जो सेंडर का ईमेल होगा, यानी जो हमारा ईमेल होगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना खुद का ईमेल पुट कर देता हूँ saddamkasim@hotmail.com। आफ्टर दैट बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये सेटिंग भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। नाउ वर्किंग आवर्स एंड डेज ऑफ, चलिए इस पे चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि कैलेंडर की सेटिंग किस तरह से करनी है। सो यहाँ पे आप अपने स्टोर का टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, कितने बजे आपका स्टोर ओपन होता है और कब क्लोज होता है। सो मान लेते हैं मंडे को आपका स्टोर ओपन होगा 10 से 5 बजे तक। तो एक काम करो, पहले तो इस माइनस को यहाँ पे क्लिक करो, इसके बाद प्लस पे क्लिक करते हैं मंडे वाले टैब पे ही और यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे। तो स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारा 9 बजे। तो यहाँ पे आप 9 बजे का टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, 9 AM या 10 कर लेते हैं इसको, चलिए 10 AM। और बंद कब होगा हमारा स्टोर? 5 बजे बंद होगा, यानी अगर उसको 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो 17 बजे बंद होगा, है ना। तो यहाँ पे हम 17 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 से 5 बजे तक हमारा स्टोर ओपन है, सेव कर दीजिए। अब मंडे को 10 से 5 बजे तक है, बाकी ट्यूसडे में दिखा रहा है 9 से 17 एंड वेडनेसडे को भी सेम है, मतलब अदर डेज में सेम आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, मंडे वाली जो सेटिंग है अगर आपको सारे डेज पे अप्लाई करनी है तो आप सिंपली मंडे की सेटिंग को पहले यहाँ सेट कर दो, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। इसके बाद अप्लाई टू ऑल डेज कर दीजिए, तो सारे डेज की टाइमिंग देखो आप यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब बार्बर शॉप है तो ऑब्वियसली संडे को भी ओपन होती है, संडे को सबसे ज़्यादा कमाई होती है, तो यहाँ पे हम संडे को ऑफ नहीं रख रहे हैं। आफ्टर दैट सेव कर देंगे और हमारा वर्किंग आवर्स एंड डेज ऑफ का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पेमेंट्स वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट में। तो चूंकि इंडिया में अगर आप अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो तो उस केस में रेजर पे सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे है। आप razorpay.com पे जाकर के एक पेमेंट गेटवे साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको की सीक्रेट, की ID वगैरह मिल जाती है। तो पहले तो हम यहाँ पे स्टोर की करेंसी सेट कर देते हैं। करेंसी US डॉलर्स है, आप यहाँ सेट कर दो इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। इसके बाद करेंसी सिंबल पहले रहेगा प्राइस से, ठीक है ये। और यहाँ पर आप देखो कस्टम करेंसी सिंबल, इस INR को हटा करके आप चाहो तो इंडियन रुपीज़ का जो नया वाला सिंबल है वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो गूगल पे चलते हैं हम और यहाँ पे हम टाइप करेंगे INR सिंबल। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इंडियन रुपीज़ का सिंबल। इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, वापस सेटिंग्स में चलते हैं और इस बॉक्स में हम सेम सिंबल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से ये दिखाई देगा। आफ्टर दैट डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड, कौन सा डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड रहेगा तो इसे ऑन साइट ही रखिए। इसके बाद अगर आप कूपन कोड्स वगैरह इनेबल करना चाहते हो तो रखो, अदरवाइज को एज इट इज़ छोड़ सकते हो ना। वूकॉमर्स के साथ भी ये प्लगइन प्रॉपर वर्क करता है, बट यहाँ पे फिलहाल हम razorpay इंटीग्रेट करेंगे। तो ये है razorpay, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद razorpay सर्विस को इनेबल कर दीजिए। अब ये आपसे लाइव की ID और लाइव की सीक्रेट मांगेगा। 2 कोड होते हैं, ये 2 कोड आपको razorpay पेमेंट गेटवे से ही मिलते हैं। सो अगर आपको नहीं मालूम है कि razorpay पेमेंट गेटवे पे कैसे साइन अप करना है तो यहाँ पे टॉप पे देखो एक वीडियो दिया हुआ है जिसपे मैंने बता रखा है कि razorpay पेमेंट गेटवे में कैसे साइन अप करते हैं। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके आप razorpay पेमेंट गेटवे की वीडियो देख सकते हो। सो मेरे पास तो ऑलरेडी razorpay का अकाउंट है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपनी लाइव ID और लाइव की सीक्रेट को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे लाइव की ID और लाइव की सीक्रेट को पेस्ट कर दिया है। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैंने इसको ब्लर कर दिया है, बट इस टाइप से आपकी भी की ID और की सीक्रेट वगैरह दिखाई देता है। एट लास्ट हम सेव पे क्लिक करके इन डिटेल्स को सेव कर देते हैं। ठीक है, देन आफ्टर इंटीग्रेशन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट्स पे हम चलते हैं, एक बार यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 सेटिंग होती है, पहले से इनेबल्ड हैं, इसमें भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं लेबल्स पे। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लेबल वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि एम्प्लॉय है तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे अब जो नाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, बार्बर कहते हैं ना। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप कर सकते हैं, सैलून स्पेशलिस्ट। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सैलून स्पेशलिस्ट्स। ठीक है, सर्विस वगैरह को एज इट इज़ छोड़ देंगे एंड देन सेव।
तो ये भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी रोल में और एक्टिवेशन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सेटिंग हमें यहाँ पे करनी होती है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि हम एम्प्लॉयज़ में जाएंगे। एम्प्लॉयज़ यानी जो बंदे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो नाई हैं, जो हेयर कट स्पेशलिस्ट हैं या कलरिंग स्पेशलिस्ट हैं, उनकी यहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सो वन बाय वन जितने भी लोग आपके यहाँ काम करते हैं आप उनको ऐड एम्प्लॉय करके ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बंदे का नाम जैसे मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास है रवि और यहाँ पे हम डाल देते हैं कुमार, ठीक है। रवि कुमार की आईडी भी आप कुछ यहाँ पे डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डमी ईमेल डाल देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो इमेज भी सेट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे कोई एक डमी इमेज को हम सेट कर देंगे, जैसे ये वाली एक इमेज है, इसे हम सेट कर देते हैं एज अ प्रोफाइल फ़ोटो। आप चाहो तो फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पुट कर देना, बट ये सारी मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मैंडेटरी फील्ड से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है। इसके बाद दूसरा हमारे पास असाइंड सर्विसेज हैं। अभी फ़िलहाल कोई सर्विस हमने क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ पे सर्विस आपको नहीं दिखाई देगी। देन आफ्टर वर्किंग आवर्स, अब यहाँ पे आप देखो इस एम्प्लॉय का वर्किंग आवर क्या है। भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10 बजे से 5 बजे तक शॉप खोली है, रवि कुमार जो एक हेयर स्पेशलिस्ट है वो 10 से 5 तक की ड्यूटी करता है। हो सकता है वो 3 से 5 के बीच में आता है आपके यहाँ, और 3 बजे से पहले यानी 10 से 3 के बीच में कोई दूसरा बंदा काम करता है। तो यहाँ पे आप टाइम स्लॉट वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो रवि के लिए हम यहाँ पे टाइम सेट कर देते हैं, जैसे कि मंडे को फॉर एग्जांपल रवि की शिफ्ट रहती है अप्रॉक्स लाइक 3:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। सेव कर देंगे हम। तो यानी रवि मंडे को 3:30 से 5 बजे तक का ही टाइम देता है। आप चाहो तो अप्लाई टू ऑल डेज़ कर सकते हो, तो सारे दिन रवि 3:30 से 5 बजे के बीच में अवेलेबल रहेगा। इसके बाद डेज़ ऑफ, आप चाहो तो यहाँ पे ऑफ डेज़ वगैरह लगा सकते हो, बट फिलहाल ये सब करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट सेव कर देंगे, तो रवि की प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है। अभी फ़िलहाल ये अवे दिखा रहा है, मैं आपको बताऊँगा क्यों ये अवे दिखा रहा है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कुछ बेसिक सी सेटिंग्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी सेटिंग्स हैं। इसी तरह से एक प्रोफाइल और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम एक दूसरी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, बबलू खान, ठीक है। इस टाइप से डाल देते हैं bablu@medihouse.online। फ़ोन नंबर फील्ड को यहाँ से हटा देंगे। एक फ़ोटो यहाँ पे सेट कर देते हैं बबलू की। सो यहाँ पे कोई ढंग की फ़ोटो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये वाली फ़ोटो ठीक है ना। हालांकि बबलू जैसे लग तो नहीं रहा है, अंग्रेज़ लग रहा है ये, बट दैट्स ओके। बाकी यहाँ पे और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। असाइंड सर्विसेज में फ़िलहाल कोई सर्विस है ही नहीं। फिर वर्किंग आवर्स में चलते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बबलू है बेसिकली इसकी टाइमिंग होती है 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 10 to 15:30। सेव कर दीजिए एंड देन अप्लाई टू ऑल डेज़। बस इतना ही करना है और सेव कर देते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 2 प्रोफाइल बनाई हैं, यानी 2 हेयर स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे सलून में किस किस टाइप की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज क्रिएट करने के लिए आपको सर्विसेज वाले मेन्यू पे जाना होता है, ओके। अब आपके काम को और इजी करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पे बना रखी है। एक बार मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें हमने सर्विसेज और प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखा है, ओके। सो ये है बार्बर शॉप। सो यहाँ पे मैंने 3-4 सर्विसेज बनाई हैं, जैसे कि हेयर कट का प्राइस मैंने क्या रखा हुआ है। सो यहाँ पर टोटल 4 सर्विसेज मैंने बनाई हैं। हेयर कट है, हेयर स्ट्रेटनिंग है, फेस ब्लीच है और हेयर स्पा है। अब हेयर कट का प्राइस मैंने सेट किया हुआ है 180 रुपये। इसके साथ में 2 एड ऑन ऑप्शन भी बनाए हैं कि जो बंदा हेयर कट करवाने आएगा वो हेयर कलरिंग भी करवाना चाहेगा, ऑयल मसाज भी करवाना चाहेगा या नहीं। सो यहाँ पर मैंने टोटल 4 सर्विसेज बनाई हैं, हेयर कट, हेयर स्ट्रेटनिंग, फेस ब्लीच एंड हेयर स्पा। अब हेयर कट का प्राइस मैंने सेट किया हुआ है 180 रुपये। अब जो बंदा बाल कटवाने आएगा हो सकता है वो हेयर कलरिंग भी करवा ले, ऑयल मसाज भी करवा ले। तो यहाँ पे हमने कुछ एड ऑन ऑप्शंस भी बनाए हैं, जिसका हेयर कलरिंग में हम 100 रुपये चार्ज करेंगे, ऑयल मसाज में हम 49 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और ये दोनों ऑप्शनल हैं। इसी तरह से हेयर स्ट्रेटनिंग का प्राइस हमने 3500 रुपये रखा हुआ है। बंदा चाहे तो हेयर कलरिंग भी करवा सकता है 999 रुपये में। फेस ब्लीच अगर करवाने आएगा 250 रुपये का, तो फेशियल का ऑप्शन भी उसके सामने है, 200 रुपये में फेशियल करवा सकता है, एंड सो ऑन। तो चलिए इस टाइप के सर्विसेज हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सर्विस है हेयर कट, जिसका प्राइस है 180 रुपये। तो यहाँ पर आप एक काम करो, पहले ऑल सर्विसेज दिया हुआ है, आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करो और यहाँ पे आप डाल दो हेयर स्टाइलिंग, ठीक है। ये कैटेगरी बना दी बालों से रिलेटेड। इसके बाद इस चेक आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ये कैटेगरी हमारी बन चुकी है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको इस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यानी इसको क्लिक कर दोगे तो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर एट द टॉप यहाँ पे दिया है ऐड सर्विस, लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब हेयर स्टाइलिंग में कौन कौन सी सर्विस आप देते हो, तो पहले सर्विस हम यहाँ पे डाल देते हैं हेयर कट,
ठीक है। कैटेगरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हेयर स्टाइलिंग हो जाएगी कैटेगरी। अब बाल काटने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप मेंस के बाल काट रहे हो तो कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्स 30 मिनट लगता है, 20 मिनट में काम हो जाता है वैसे, तो 20 मिनट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। बाकी बफर टाइम वगैरह क्या है इसको आप छोड़ दीजिए, सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय असाइन करो कि भाई हेयर कट कौन सा एम्प्लॉय करेगा। हमने 2 एम्प्लॉय क्रिएट किए थे, एक रवि क्रिएट किया था, एक बबलू क्रिएट किया था। उन दोनों एम्प्लॉय में से कौन सा एम्प्लॉय हेयर कट करता है, तो लेट्स से बबलू खान को मान लेते हैं कि ये हेयर स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो बबलू खान हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप चाहो तो इस हेयर कट के लिए कोई इमेज वगैरह भी सेट कर सकते हो। सिंपली इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लेते हैं इस वाली इमेज को हम ले लेते हैं, या ये वाली इमेज ठीक है हेयर कट के लिए, एंड देन सेलेक्ट पिक्चर, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहो तो आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हो। राइट नाउ ये ब्लू है, क्लिक करके आप इसको ग्रीन वगैरह भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये दिखाई देता है, ठीक है। देन आफ्टर चलते हैं प्राइसिंग पे। अब कितना प्राइस आप चार्ज करोगे हेयर कट का, तो हमने यहाँ पे प्राइस सेट कर रखा है 180 रुपये। तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए 18000, ठीक है, 180 रुपये। अब जैसे ही आप प्राइस एंटर करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिपॉजिट पेमेंट। ये बड़ा कमाल का ऑप्शन है जो इस एमिलिया प्लगइन में आपको मिल जाता है। कोई भी यूज़र अगर साइट के ऊपर आता है तो हो सकता है वो पूरा पेमेंट ना करना चाहे, वो 180 में से मान लीजिए 90 रुपये पे करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है 10 बजे का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप इनेबल कर दो तो कस्टमर चाहे तो एक फ़िक्स अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। वो फिक्स अमाउंट हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, मान लेते हैं 90 रुपीज़, ठीक है। अगर कस्टमर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहता है, कंफर्म करवाना चाहता है, तो 90 रुपीज़ वो डिपॉजिट कर दे और 90 रुपीज़ जब हमारे स्टोर में बाल कटवा लेगा तब कैश में पे कर देगा। तो यहाँ पे हमने 90 रुपीज़ एंटर कर दिया है। आप चाहो तो फिक्स अमाउंट ले सकते हो या परसेंटेज ले सकते हो, फिक्स अमाउंट वैसे बेटर है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, अलाउ कस्टमर्स टू पे टोटल अपॉइंटमेंट अमाउंट। इसका मतलब क्या है, इस चेकबॉक्स को अगर आप सेलेक्ट कर देते हो तो कस्टमर के पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। वो चाहे तो डिपॉजिट कर सकता है 90 रुपीज़, या वो चाहे तो पूरा 180 रुपये पे कर सकता है इस ऑप्शन को इनेबल करने की वजह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप इनेबल ही रखिएगा। देन आफ्टर हम चलते हैं गैलरी में और यहाँ से कुछ गैलरी इमेजेस लगा देते हैं हेयर कट की। जैसे कि एक ये वाली हेयर कट तो खैर नहीं है, एक ये वाली हेयर कट है, ठीक है। एक कंट्रोल बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हेयर कट है। इसके बाद कुछ हेयर कट ये वाली भी है, ठीक है, और ये हेयर कट है। तो मैंने टोटल 4 इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। आफ्टर दैट हम चलते हैं एक्स्ट्राज में। अब हेयर कट के साथ अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा सर्विस भी देना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ हेयर कलरिंग 100 रुपये में हम करेंगे, ठीक। तो आप ऐड एक्स्ट्रा पे क्लिक करो, यहाँ पे नाम डालो हेयर कलरिंग। कितना टाइम लगेगा हेयर कलर करने में, मान लेते हैं 20 मिनट्स लगेगा, ठीक है। ये 10 मिनट लगेगा, चलो 10 मिनट यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद कितना प्राइस हमको चार्ज करना है, यहाँ पे हमने दिया है 100 रुपीज़, ओके, 100, ठीक है। बाकी और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सेव कर दीजिए, इस वाले सेव पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो ये एक ऐड ऑन सर्विस हमारी सेव हो गई। अब दूसरा ऐड एक्स्ट्रा एक और कर देते हैं, तो एक ऐड ऑन सर्विस और ऐड करेंगे हम। हेयर कलरिंग तो यहाँ पे हो चुकी है। फिर ऑयल मसाज 49 रुपीज़ में, तो आप यहाँ पर डाल दो ऑयल मसाज। ऑयल मसाज कितना देर करेगा बंदा, 10 मिनट करेगा, और इसका प्राइस कितना है 49, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद सेव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 एड ऑन ऑप्शंस भी क्रिएट कर लिए। बाकी सेटिंग्स वाले टैब पे खास कुछ आपको नहीं मिलेगा, जैसे जनरल में आपको यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, इनको आप चेंज मत कीजिएगा। और यहाँ पेमेंट आप कैसे लेना चाहते हो, तो रेज़र पे ऑलरेडी देखिए इनेबल्ड है, क्योंकि रेज़र पे हम सेटिंग्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, और इंटीग्रेशन में भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट सेव कर देते हैं। तो फिलहाल हमने सिर्फ एक सर्विस अभी बनाई है हेयर कट की। इसी तरह से अब दूसरी सर्विस बनाएंगे हेयर स्ट्रेटनिंग की, ठीक है। तो वापस चलते हैं सर्विसेज वाले पेज पे, ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हेयर स्ट्रेटनिंग कितना प्राइस रखा है हमने हेयर स्ट्रेटनिंग का 3500 रुपये, और हेयर कलरिंग 999 रुपये, है ना। सर्विस है हेयर स्ट्रेटनिंग। हेयर स्ट्रेटनिंग में मान लेते हैं 30 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पे। बाकी और कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय आपको सेलेक्ट करना होगा। अब मान लो आपके रवि कुमार एक ऐसा बंदा है जो कि हेयर स्ट्रेटनिंग में एक्सपर्ट है, तो ठीक है, रवि कुमार को हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे इमेज वगैरह भी लगा सकते हो। तो हेयर स्ट्रेटनिंग की आई डोंट थिंक सो कोई इमेज होगी मेरे पास इसमें, कोई ऐसी इमेज है ही नहीं जो हेयर स्ट्रेटनिंग की हो। कोई बात नहीं है, कोई डमी इमेज कोई सी लगा देते हैं, जैसे कि मान लो ये वाली इमेज लगा देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट पिक्चर कर दिया, तो यहाँ पे आ गई है। इसके बाद प्राइसिंग में चलते हैं। कितना प्राइस है हेयर स्ट्रेटनिंग का 3500 रुपये, 3500, 3500 आ गया। डिपॉजिट अमाउंट कर दीजिए, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो। मान लो आप 1800 रुपये डिपॉजिट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे 1800 रुपये आपने डाल दिया। कस्टमर के लिए ये भी ऑप्शन रखोगे वो पूरा अमाउंट भी पे कर सके। फिर गैलरी में चलते हैं। यहाँ गैलरी में कुछ इमेजेस हम सेट कर देंगे, जैसे ये कुछ इमेजेस हैं,
ठीक है, इनको हमने यहाँ पे सेट कर दिया 3 इमेजेस। अब एक्स्ट्रा में चलते हैं। एक्स्ट्रा में ऑप्शन क्या है, हेयर कलरिंग है 999 रुपये। तो एक्स्ट्रा में हम टाइप कर देंगे हेयर कलरिंग। कितना टाइम लगेगा कलर करने में, मान लो आप 30 मिनट लगेगा और इसका प्राइस है 999 रुपये। ठीक, देन सेव कर देते हैं। बाकी सेटिंग्स में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सेव कर दीजिए। फिलहाल हमने 2 सर्विसेज बना लिए। अब नई कैटेगरी एक और ऐड कर लेते हैं। अब इस कैटेगरी का नाम क्या देंगे हम, फेस ब्लीच है। ठीक है, जैसे मान लो फेस ब्लीच तो सर्विस है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, स्किन सर्विस, ऐसा कुछ दे देते हैं। इसके बाद चेक आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ये सर्विस भी क्रिएट हो गई। इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ऐड सर्विस पे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सर्विस है, फेस ब्लीच। कॉपी कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, फेस ब्लीच को इसमें पेस्ट कर दिया। फेस ब्लीच किस कैटेगरी में जाएगी, स्किन सर्विस में जाएगी। फेस ब्लीच में कितना टाइम लग जाता है, ब्लीच करने में आई थिंक कम से कम 1 घंटे का टाइम तो लगता ही है। ब्लीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसा कि मैं जानता हूँ। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में मान लो बबलू खान एक्सपर्ट है जो कि ब्लीच वगैरह बढ़िया कर देता है। और यहाँ पर आप एक इमेज सेट कर दो, ब्लीच की कोई इमेज है हमारे पास, चलो ये इमेज लगा लेते हैं। और यहाँ पे आइकन कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। अब प्राइस में चलते हैं। ब्लीच का कितना प्राइस ले रहे हैं, 250 रुपये ले रहे हैं और फेशियल यहाँ पे 200 रुपये का है। तो यहाँ पे 250 रुपये आपको चार्ज करना है ब्लीच का। डिपॉजिट पेमेंट करवा लो, कितना पेमेंट करवाओगे, 100 रुपीज़ कम से कम डिपॉजिट करवा लो। ठीक है, इसके बाद ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर देते हैं। गैलरी में फ़िलहाल कुछ भी पुट नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में चलते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं फेशियल। ठीक है, फेशियल में भी कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगता है, फेशियल बहुत टाइम ले लेता है। अब क्या प्राइस आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, फेशियल का 200 रुपये। तो यहाँ पे आप टाइप करो 200। ठीक है, ये कर लिया, सेव कर देते हैं। इसके बाद फिर से सेव कर दीजिए। तो हमारी टोटल 3 सर्विसेज बन चुकी हैं, 2 तो इसके अंदर आ गई। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे 0 सर्विसेज दिखा रहा है। ठीक है, तो 2 सर्विसेज तो यहाँ पे आ गई, एक इसके अंदर आ गई। एक और सर्विस यहाँ पे बची हुई है हेयर स्पा की। फिलहाल इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, आप सिंपली कर लेना वरना काफ़ी टाइम ले लेगा, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इतना हमने कर लिया है, अब कुछ नहीं करना है। आपने सर्विसेज क्रिएट कर ली, आपने एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लिए, आपने पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेट कर लिया है। अब इन सर्विसेज को हमें अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाना है ताकि कोई भी यूज़र सर्विसेज को बुक कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करोगे, वर्डप्रेस के बैकएंड में चलो, ये है पेजेस वाला सेक्शन, ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए। नाउ होम वाला पेज कौन सा है, ये है होम पेज। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करो। ओके, सो एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम शॉर्ट कोड की हेल्प से सर्विसेज को डिस्प्ले करवाएंगे और बुकिंग इनेबल करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो सी ऑल सर्विसेज लिखा है, इसके जस्ट नीचे हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे। ये 1 कॉलम का सेक्शन मैंने ले लिया, इसके अंदर हम ले लेते हैं एक इनर सेक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह पुट कर सकते हो, जैसे कि बुक एन अपॉइंटमेंट टू सेव योर टाइम, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। टेक्स्ट कलर वगैरह आप यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकते हो, इसको डार्क ब्लैक कर देते हैं। और फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, जैसे कि रोबोटो 500 कर देते हैं इसको। ठीक है, इतना बेटर है ये। अब यहाँ पर हम शॉर्ट कोड लेंगे, आप टाइप करो SHORT। तो ये है शॉर्ट कोड, इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए जस्ट लाइक दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड पे शॉर्ट कोड का बॉक्स आ गया, इसके अंदर आपको एक शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना है, एमेलिया बुकिंग। और यहाँ पर आप देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्ट और एंड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है एमेलिया बुकिंग, दैट्स इट। इसके बाद अप्लाई कर दीजिए एंड देन पेज को अपडेट कर देते हैं। एट लास्ट अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो बुक एन अपॉइंटमेंट टू सेव योर टाइम आ गया सेक्शन, और यहाँ पर एक फॉर्म टाइप का बन करके आ गया है। इसके बाद आप फेस ब्लीच सर्विस यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। देन आफ्टर आपको सैलून स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि बबलू खान यहाँ पे आ गया। ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर करेगा आपके लिए रिजल्ट्स जो हमने ऑलरेडी बैकएंड में सेट कर रखा है। जैसे फेस ब्लीच में बबलू खान एक्सपर्ट था तो यहाँ पे बबलू खान आ रहा है। अगर यहाँ पे आप हेयर कट सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे हेयर कट के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, बबलू खान अवेलेबल है। ओके, नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है वो सेक्शन जो हमने क्रिएट किया था और एक फॉर्म बन करके आ गया। अब सर्विस में कस्टमर यहाँ से सर्विस सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को हेयर स्ट्रेटनिंग करवानी है। जैसे ही वो हेयर स्ट्रेटनिंग ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, नेक्स्ट वाला ड्रॉप डाउन इनेबल हो जाता है सैलून स्पेशलिस्ट। अब यूज़र को अपना स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करना होगा। तो हमने हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए रवि कुमार को सेट किया हुआ था, तो आप देख सकते हो रवि कुमार का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, इसके बाद आप चाहो तो ऐड एक्स्ट्रा सर्विस भी ले सकते हो। एक्स्ट्रा सर्विस जैसे कि
हेयर स्ट्रेटनिंग के साथ हमने हेयर कलरिंग भी लगा रखी थी, तो आप हेयर कलरिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। देखो प्राइस यहाँ पे आ गया 999 रुपये और 30 मिनट की सर्विस है। तो कस्टमर चाहे तो एक्स्ट्रा सर्विस भी ले सकता है या एक्स्ट्रा सर्विस यहाँ से हटा सकता है। आफ्टर दैट मान लीजिए अब किसी को हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करवानी है, गलत ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे देखो इसके लिए एक छोटा सा क्रॉस का आइकन आता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये फॉर्म फिर से रिसेट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप मान लीजिए किसी को हेयर कट करवाना है, तो ये हेयर कट का ऑप्शन, जैसे हमने हेयर कट सेलेक्ट किया फिर हमें सेलेक्ट करना होगा सैलून स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे बबलू खान को हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है बैकएंड से। अब हेयर कट के साथ अगर किसी को ऐड एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा सर्विस भी लेनी है, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा सर्विस को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि हेयर कलरिंग है, हेयर कलरिंग का प्राइस देखो यहाँ पे 100 रुपये आ गया जो हमने बैकएंड से सेट कर रखा था। अगर किसी को और एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है जैसे कि ऑयल मसाज है, तो इसका प्राइस भी हमने 49 रुपीज़ बैकएंड से सेट किया हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्म वर्क करता है। इसके बाद कंटिन्यू पे चलते हैं हम। नाउ अब यहाँ पे कैलेंडर आ गया, भाई किस दिन की बुकिंग आपको लेनी है, अपॉइंटमेंट कब का बुक करना है। तो मान लो 20 तारीख का बुक करना है, जैसे ही आप 20 डेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे टाइम स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं। 12:20 से 1 बजे का आपको टाइम स्लॉट बेटर है, या आप 12:30 से 1:10 के बीच में बाल कटवाना चाहते हो, जो भी आपको टाइम स्लॉट बेटर लगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, अक्सर गड़बड़ होती है ये, क्योंकि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो जो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन होता है वो इंडिया का नहीं होता है। तो हमें पहले तो अपना इंडिया का टाइम जोन सेट करना होगा, तब जाके कैलेंडर की डेट और टाइम प्रॉपर तरीके से आएगी। तो इसके लिए एक काम करते हैं, वर्डप्रेस का बैकएंड पहले ओपन करते हैं। एक छोटी सी सेटिंग हमें करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सेटिंग्स, इसमें हम जाएंगे जनरल में। एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो एम्प्लॉयज़ हमने बनाए हुए हैं एमेलिया में, इसको न्यू टैब में ओपन करके मैं दिखा देता हूँ एक बार। सब ये अवे दिखा रहा होगा, अभी देखो सब अवे है, मतलब अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि उस साइट का जो टाइम जोन है वो इंडिया के हिसाब से नहीं है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे अवे दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे टाइम जोन इंडियन सेट कर देंगे, ये अपने आप वर्क करना शुरू कर देगा। सो सेटिंग्स में जनरल में जाना होता है, ये देखो टाइम जोन है, तो यहाँ पे आप कोलकाता, ठीक है, कोलकाता सेलेक्ट कर दो तो इंडियन टाइम जोन आ जाएगा। और यहाँ पे आप इंडिया का जो डेट फॉर्मेट होता है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अपना डेट फॉर्मेट ये होता है ना, डेट मंथ ईयर, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आप टाइम फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं कैपिटल लेटर्स में यहाँ सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। दैट्स इट। एक बार फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये है हमारा फ्रंट पेज। ओके, ये फॉर्म देखिए फिर से आ चुका है। अब फेस ब्लीच कर लेते हैं एंड देन सैलून स्पेशलिस्ट में बबलू खान। एक्स्ट्रा सर्विस किसी को चाहिए तो लो भाई, एक्स्ट्रा सर्विस आप यहाँ से ले सकते हो, 200 रुपये में फेशियल है। एंड देन कंटिन्यू। अब कैलेंडर आ गया, अब आप यहाँ पे 20 सेलेक्ट करोगे तो आप देखो टाइम स्लॉट प्रॉपर तरीके से आने लग गया। ठीक है, आप जिस टाइम के बीच में फ्री हो उस टाइम स्लॉट को यहाँ पे सेलेक्ट करके हेयर कटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे 11:40 से 2:10 के बीच में अगर आपको टाइम अवेलेबल है तो यहाँ पे आप टाइम स्लॉट सेलेक्ट करो एंड देन कंटिन्यू। ये टाइम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है जो सर्विस आप सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे फेस ब्लीच के लिए आई थिंक मैंने 50 मिनट या 1 घंटे का टाइम लिया था, और फेशियल के लिए भी, जैसे फेस ब्लीच और फेशियल वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम ले रखा था। आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास टोटल टाइम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखो ये पूरी डिटेल आ गई है। सैलून स्पेशलिस्ट कौन होगा, बबलू खान होगा। किस डेट की बुकिंग है, 20 मई की। टाइम क्या रहेगा, 11:40 पे आपको पहुँचना है। आप यहाँ पे अपना पूरा नाम एंटर कर दीजिए। तो जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर करूँगा सद्दाम, और लास्ट नेम में कासिम। यहाँ पे ईमेल पुट कर देते हैं। फ़ोन नंबर फील्ड हमने मैंडेटरी कर दी थी पहले ही सेटिंग में, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा 9555248544। और पेमेंट मेथड क्या रहेगा, आप रेजर पे सेलेक्ट कर लो यहाँ से, क्योंकि हम रेजर पे ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा है। अब कमाल का फीचर ये है, आप देखो यहाँ पे पेमेंट टाइप, आप सिर्फ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो या होल अमाउंट, मतलब पूरी फीस आप पे करना चाहते हो। तो पहले डिपॉजिट ओनली को हम समझ लेते हैं। देखो डिपॉजिट ओनली कैसे होता है, बेस प्राइस 250 रुपये था फेस ब्लीच का, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा हमने एड ऑन कितना लिया है, 200 रुपये, मतलब 450 रुपये टोटल हो जाता है प्राइस। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो डिपॉजिट में क्या लिखा हुआ है, पेइंग नाउ। अगर आपने डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बैकएंड से हमने ऑलरेडी प्राइस सेट कर रखा था कि भाई 100 रुपये कम से कम आपको डिपॉजिट करना होगा। देखो 100 रुपीज़ यहाँ पे आ रहे हैं ना ये। अब इसके बाद इसने यहीं पे कैलकुलेट भी कर लिया कि भाई कितना अमाउंट बचेगा जो आपको बाद में स्टोर पे आके पे करना है। तो 350 रुपये आपको स्टोर पे आके पे करना पड़ेगा, यानी टोटल कॉस्ट आपकी पूरी सर्विस की होती है 450 रुपये। बट ये टोटल कॉस्ट यहाँ पर जो लिखा है इससे आप ये मत समझना कि डिपॉजिट ओनली में आपको 450 रुपये अभी पे करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर देखो
देखो लिखा हुआ है पेइंग नाउ, मतलब अभी आपको सिर्फ 100 रुपये पे करने हैं। वहीं अगर आप होल अमाउंट सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको पूरा 450 अभी के अभी पे करना होगा। तो मान लीजिए आपको होल अमाउंट पे करना है, देन आफ्टर कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल अप करते हैं, देखो यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब ये रेजर पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड वगैरह सेलेक्ट करके जैसे ही पेमेंट करोगे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा और आपकी बुकिंग कंप्लीटली कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग दिखाता हूँ। जैसे राइट नाउ यहाँ पे एक फॉर्म आया है, फॉर्म की जगह आप चाहो तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, मतलब लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा। वापस चलते हैं एलिमेंटर में और एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स ले रखे थे, तो एक काम करेंगे इस हेडिंग को उठा के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम सेंटर में। तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा और नीचे वाले इनर सेक्शन में एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं और शॉर्ट कोड को हम बीच में पुट कर देंगे, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम दूसरा शॉर्ट कोड यूज़ करने वाले हैं। सो वापस चलते हैं हम शॉर्ट कोड की सेटिंग में और यहाँ पर इस शॉर्ट कोड को हटा करके आप पेस्ट करो एमेलिया CATALOG, कोई स्पेस नहीं आएगा, एज इट इज़ ऐसा ही आपको लिख देना है एंड देन अप्लाई कर दीजिए। तो इससे बेसिकली स्टाइलिंग वगैरह चेंज हो जाएगी, फ्रंट पेज पे थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ओके, देन वी कैन सिंपली क्लिक ऑन अपडेट। नाउ अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैटेगरी वाइज आपको दिखाएगा, जो भी सर्विसेज आपकी हैं वो कैटेगरी वाइज आ गई। अगर आप हेयर स्टाइलिंग करवाना चाहते हो तो इस कैटेगरी में चले जाओ। यहाँ पे आप देखो 2 सर्विसेज ऑलरेडी दे रखी हैं, एक हेयर स्ट्रेटनिंग है जिसका प्राइस 3500 रुपये है, दूसरा हेयर कट है जिसका प्राइस 180 रुपये है। तो यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी आ रही हैं, अलॉन्ग विद दैट व्यू मोर बटन भी आता है, प्राइस भी आ गया और सैलून स्पेशलिस्ट की फोटो भी आ जाएगी। सो लेट्स से हम हेयर स्ट्रेटनिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। व्यू मोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अभी एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सेक्शन है ना बेसिकली बहुत कम दिखाई दे रहा है ना, इतना कम दिखाई दे रहा है, विद बहुत ज़्यादा कम है इसकी। ये जो सेक्शन है बेसिकली इसकी विद बहुत कम है। तो विद क्यों कम है? क्योंकि हमने बैकएंड में जो एलिमेंटर में ये शॉर्ट कोड विजेट ले रखा है इसकी विद सिर्फ 33 पिक्सल है, 33% है। तो आप इसको एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ पे हम इसको जिस टाइप से कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को 20% के अराउंड सेट कर देंगे और लास्ट कॉलम को भी 20% के अराउंड ही सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बार अपडेट कर लेते हैं और फिर से अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट का लेआउट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, देखो अभी थोड़ा वाइड हो गया। हेयर स्टाइलिंग को सेलेक्ट करेंगे, ये कुछ बेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद व्यू मोर पे क्लिक कर लेते हैं, ये इंडिविजुअल देखिए टैब आ गया। तो यहाँ पे सब कुछ दिया होगा, 3500 रुपये प्राइस है, 30 मिनट का टाइम लगता है और हर एक 30 मिनट में सिर्फ एक ही बंदे की हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं और हर 30 मिनट में सिर्फ एक ही बंदे की हेयर स्ट्रेटनिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी दी है, ड्यूरेशन 30 मिनट फिर से दिया हुआ है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा सर्विस भी ले सकते हैं, हेयर कलरिंग वगैरह यहाँ पे ऑप्शन देखो दे रखा है इसने, जिसका प्राइस है 999 रुपये और 30 मिनट का टाइम इसमें भी लगता है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे पहले आप एक्स्ट्रा ऑप्शन ले सकते हो, जैसे कि हेयर कलरिंग है, प्राइस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये कैलेंडर आ गया। अब मान लीजिए मुझे संडे की बुकिंग करनी है, तो 22 तारीख को संडे है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था ना रवि कुमार की टाइमिंग क्या रहती है, 3:30 से 5 के बीच में बंदा अवेलेबल रहता है। तो देखो 3:30 से 5 के बीच का स्लॉट ओपन हुआ है, बस उससे पहले का नहीं दिखा रहा है। अब इस बीच में जो भी टाइम लगता है, कितना 30 मिनट का टाइम तो हेयर स्ट्रेटनिंग में लगेगा और 30 मिनट का टाइम लग जाएगा हेयर कलरिंग में, मतलब टोटल 1 घंटे का टाइम लगेगा एक बंदे को सर्विस देने में। तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो टाइम स्लॉट आ गया वो 1 घंटे का ही आ रहा है, 3:30 से 4:30 और फिर यहाँ पर 3:40 से 4:40, 3:50 से 4:50, 10 मिनट का बंदा ब्रेक भी लेगा क्योंकि 10 मिनट हमने ऑलरेडी सेट भी कर रखा है। सो यहाँ पर 3:40 से 4:40 मान लीजिए ले लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक बार अपने ऑर्डर को आप यहाँ रिव्यू कर सकते हो, फिर नाम और जो कुछ भी आपको डिटेल वगैरह फिलअप करनी है वो कर लीजिए। पेमेंट गेटवे आप रेजर पे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस आ रहा है, आप चाहें तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट कीजिए या आप पूरा अमाउंट डिपॉजिट करके और अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। सो ये प्लगइन काफ़ी कमाल का है, WP स्क्रैच वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जिस टाइप से हमने बार्बर शॉप के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लगइन का यूज़ करके हमने पूरा प्लगइन सिस्टम सेटअप किया है, इसी तरह से आप स्कूल्स के लिए कर सकते हो, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बना सकते हो। ये प्लगइन ऑलमोस्ट हर एक मॉड्यूल के साथ प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर काम का था प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, सो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपके टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो बनाऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।